Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको चैप्टर 3 फिनिश कराया था, इसकी एक्सरसाइज 3.3 बताई थी। आज हम चलते हैं आपका अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है आपका 4th वन, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहले इसके बारे में जानते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन, और फिर उसको समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होते हैं। चलिए अपने कंसेप्ट पे चलते हैं। चैप्टर नंबर का जो नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे आपका 2x + 5 = 0, तो आप इसमें देख रहे हैं कि x वेरिएबल इसकी डिग्री 1 है, यानी कोई ये पॉलिनोमियल है, इसकी 2x + 5 पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है, तो इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और ये y = -3 इट इज आल्सो लीनियर इक्वेशन, बट दीज इक्वेशंस आर इन वन वेरिएबल। ये सभी किसमें, ये केवल एक वेरिएबल में है x में, और ये किसमें है y, एक वेरिएबल में है। लेकिन हमारा एक चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। टू वेरिएबल्स की बात होती है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से चलते हैं। एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसकी फॉर्म इस तरह की हो ax + by + c = 0, वेयर x एंड y आर वेरिएबल्स, x और y वेरिएबल्स हैं, and a, b and c are constant, and a and b is not equal to 0, are not equal to 0। a और b कोई दोनों ही 0 नहीं हो सकते। is called linear equation in two variable, ठीक है, is called linear equation in two variables। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं 2x + y - 5 = 0, x - y = 6, ऐसे भी उस लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है। ये दोनों इक्वेशन हमारे कैसे हैं, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स हैं। इन दोनों में जो वेरिएबल x और y, दोनों में x और y वेरिएबल लिए गए हैं। जरूरी नहीं x और y हो, और किसी और में भी, किसी अदर वेरिएबल्स में भी हम इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इस आगे जो एक्सरसाइज 4.1 आने वाली है उसके लिए इतना ही काफी है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ इतना ही स्टडी करेंगे कि लीनियर इक्वेशन कैसे जनरेट करते हैं और वो क्या होते हैं। तो देखते हैं आपका एक्सरसाइज 4.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल्स। चलिए, वी विल एज्यूम दैट लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक ₹x and the cost of a pen ₹y, but in your question saying that the cost of a notebook, यानी नोटबुक की कॉस्ट कितनी है x है और पेन की कॉस्ट कितनी है y है, तो हमारा x क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है, तो x क्या हो जाएगा 2y, दैट इज ट्रांसपोज करते हैं x - 2y = 0। दिस इज द इक्वेशन फॉर द given statement। And for the question number 2, saying that express the following linear equation in the form of ax + by + c = 0 and indicate the values of a, b and c in each cases। यहाँ पर कुछ इक्वेशन दी हुई है, जैसे ये इक्वेशन दी हुई है, और इनको पहले हमें ax + by + c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद फिर a, b, c की वैल्यू हमें इंडिकेट करनी है। चलिए, ये इसमें ax + by + c में आप यहाँ देख रहे हैं ax + by + c में c कांस्टेंट टर्म इधर है और इसमें कांस्टेंट टर्म RHS में है, तो हम इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा 2x + 3y इधर आके -9.35 बार = 0। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म की हो गई। सो ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0, इससे कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट a है और यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है, तो a = कितना हो गया 2। यहाँ x का कोएफिशिएंट b है और यहाँ y का कोएफिशिएंट b है और यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है, तो b = 3 हो गया। यहाँ पर c कांस्टेंट टर्म और यहाँ c की जगह क्या है -9.35 बार, so we have written c = -9.35 बार। These are the value of a, b and c for the given equation।
In second question saying that x minus y upon 5 minus 10 equal to 0 on comparing with ax plus by plus c equal to 0। इसको भी ये ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है इधर, तो इसको सीधे सीधे कंपेयर कर देते हैं। x की जगह x का कोएफिशिएंट a होता है, यानी a इक्वल टू 1 हो गया। जब इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसका 1 माना जाता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। इस तरीके से x का कोएफिशिएंट यानी a इक्वल टू 1 हो गया। b y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1/5 आएगा, माइनस आएगा और 1/5 आएगा, दैट इज -1/5 और c इक्वल टू -10 हो गया। After that, your third part of this question, in which you have given -2x plus 3y equal to 6. So it is the same as question number फर्स्ट की तरह से 6 को ट्रांसफर कर लेंगे और सेम उसी तरीके से कंपेयर करके उसको हम कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है इसका x इक्वल टू 3y देखते हैं। फोर्थ पार्ट में x इक्वल टू 3y है, 3y को उधर ले आएंगे तो x माइनस 3y हो गया, बट इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कांस्टेंट टर्म प्लस 0 लिख देंगे इक्वल टू 0। अब इट इज द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0। So we on comparing with ax plus by plus c equal to 0, जब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, b इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 और c इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0। दैट इज द वैल्यू ऑफ द a b एंड c फॉर द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है इट इज द सेम एज दिस क्वेश्चन, इसी तरीके से फिफ्थ वाला है तो आप अपने आप कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ पार्ट में देखिएगा 3x plus 2 equal to 0, इसमें y वेरिएबल नहीं है तो लिखेंगे 3x plus 0y plus 2 equal to 0। जो वेरिएबल नहीं है उसको 0 कोएफिशिएंट के साथ लिख देते हैं, 3x plus 0y plus 2 equal to 0। तो हम कंपेयरिंग विद ax plus by plus c equal to 0 जनरल इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, a equal to 3 हो जाएगा, b equal to यहाँ 0 कोएफिशिएंट है और c equal to यहाँ पर 2, तो a equal to 3, b equal to 0, c equal to 2। After that your next part of this question, that is the y minus 2 equal to 0। इसमें आपका x वेरिएबल नहीं है तो हम लिख देंगे 0x plus y minus 2 equal to 0। Now compare with on comparing with ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा a x का कोएफिशिएंट a है तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 0 है, that is a equal to 0 and b इसका y का कोएफिशिएंट b है और y का यहाँ कुछ नहीं है तो b equal to 1 हो गया and c equal to -2 हो गया क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -2 है तो c equal to -2 हो गया। इसी तरीके से इसका एथ पार्ट भी है, आप अपने आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बिकॉज विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। सो उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एंड लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव ए गुड डे। Dax Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537.